हेलो किडोज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऐश्वर्या मैम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इजी पीजी सा टॉपिक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड की जाती है डिफरेंट लेवल्स पे। तो जो लेवल सिंपल तरीके से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते होते एंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव 5 मेन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला लेवल है आपका सेल, सेकेंड लेवल है आपका टिश्यू, थर्ड लेवल है आपका ऑर्गन, फोर्थ लेवल है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिफ्थ लेवल है आपका ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल के साथ देखो कि किस तरह से ये चीज़ हो रही है, कैसे आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है। सबसे पहले सेल बनता है। जैसे कि कोई मसल सेल एग्जाम्पल ले लो कि मसल सेल है, एंड व्हेन सो मैनी मसल सेल्स वर्क टुगेदर, तो वो क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म अ टिश्यू। ये टिश्यू सेल्स जो हैं ये टिश्यू बना देते हैं। जब ये टिश्यूज़ एक साथ काम करेंगे तो इन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। और यहाँ पे क्या ऑर्गन बन रहा है, स्टमक के मसल्स बन रहे हैं, एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, इन स्टमक की मसल्स की हेल्प से कोई सिस्टम बना। कौन सा सिस्टम बना, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बना। और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ और भी जब सिस्टम्स बनते जाएंगे तो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। सेल से शुरू करते हैं हम लोग। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। हमें पता है कि सेल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का। सेल से ही जो है वो स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो कौन कौन से कुछ सेल हैं आपके सिंपल से, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है एपिडर्मल सेल, जो कि आपकी बॉडी की जो स्किन है ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। नर्व सेल की बात करें तो ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल जो आपके इम्पल्सेस हैं उनको। हमारे ब्रेन का काम है यहाँ पर। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नर्व सेल कहते हैं। फिर है उसके बाद मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट जो है अपनी बॉडी में कर सकते हैं। इम्यून सेल की बात करें तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ को कंट्रोल करेंगी। हमारी अगर बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन जो है वो डिटेक्ट हो गया है तो उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, उसको मारेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यूज़ की। 2 और मोर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क फॉर्म अ टिश्यू। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स एक साथ काम करेंगे और फिर वो टास्क को कंप्लीट करेंगे और वो क्या बना देंगे, टिश्यू बना देंगे। हमारे पास 4 मेजर टिश्यूज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड नर्वस टिश्यू। जैसे हमने सेल्स में भी पढ़ा तो एपिथेलियल भी कहाँ पे होगा, स्किन पे ही होगा। कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल कैविटीज़। हमारी जो इंटरनल कैविटीज़ हैं उनको कवर कर देता है। ठीक है, जैसे स्क्वैमस टिश्यू आ गया, क्यूबॉइडल टिश्यूज़ आ गए, तो इस तरह से ये टिश्यूज़ काम करती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये कनेक्ट करेगा, सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। जैसे कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं। मसल्स की बात करें तो मसल्स मैंने आपको बताया कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करेगा, तो हम जो है अपनी बॉडी में मूवमेंट कर सकते हैं। तो स्केलेटल में ये होगा, स्मूथ और कार्डियक सिस्टम जो है हमारा उसमें भी ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्वस ऑर्गन हो सकता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है ये रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को जो ब्रेन में जाती हैं। तो न्यूरॉन्स इसमें एग्जाम्पल है, न्यूरोग्लिया जो है इसका एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन्स। 2 और मोर टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। जब 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ एक साथ काम करेंगे तो वो क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 79 ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये उनमें से कुछ हमारे पास ऑर्गन्स बताए हैं। ब्रेन, जो कि आपको पता है हमारा सेंटर ऑफ द कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, यही हमसे सारे फंक्शंस जो है वो करवाता है। तो ब्रेन आ गया एक ऑर्गन। उसके बाद है हार्ट। आपको पता है आप हमारी बॉडी में हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करने का, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारा। लंग्स की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा ये।
किडनी की बात करें तो किडनी जो है एक बीन शेप का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू मीट अ मेजर बॉडी नीड। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स काम करेंगे और वो क्या बना देते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम में एग्जांपल ले लें अगर, तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। सिर्फ एक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने नाम लिखे हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बने हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं और वो कोई सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। लास्ट क्या बन रहा है हमारे पास? ऑर्गेनिज्म। कैसे बना? द होल लिविंग थिंग मेड अप ऑफ ऑल दिस सिस्टम्स कंबाइंड। जब बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं कंबाइंड हो जाएंगे, लाइक इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, स्केलेटल सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। तो ये सारे सिस्टम जब बॉडी में बन जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो पूरी तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडी हो जाएगा। वो ऑर्गेनिज्म फिर चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, आइदर इट इज़ ह्यूमन बीइंग, तीनों ही हैं। क्या हैं? तो ऑर्गेनिज्म ही। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह से रेडी हो जाता है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारी पिक्चर्स, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो ये सारे हैं क्या? ऑर्गेनिजम्स ही हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी 2 टाइप्स में हमारे पास डिवाइडेड हैं। या तो ये मल्टी सेलुलर होंगे या तो ये यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में हमारे पास अगर प्लांट्स में एग्जांपल लें तो क्लोमाइडोमोनास जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो सिंगल सेल से बना है, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट। एनिमल की बात करें तो अमीबा एक ऐसा एनिमल है जो कि सिंगल सेल्ड एनिमल है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स में बात करें तो हिबिस्कस जो है इसका एग्जांपल है, हाइड्रा जो है इसका एग्जांपल है। एनिमल में हॉर्स हो गया, एलिफेंट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, हम सारे किसके एग्जांपल हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हैं। और यहाँ पर हमारा छोटा सा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। सो थैंक यू, बाय बाय। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ईजी पीजी टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।